नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। बात करेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी की, यानी कि जहां से आप बीएड विषय शिक्षा में कर सकते हैं। इसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा, कितनी फीस रहेगी और कब से कब तक आपके फॉर्म जो है उनको अप्लाई किया जाएगा, कब आपका एग्ज़ाम होगा, कौन कौन से अध्ययन केंद्र हैं या कौन कौन से कॉलेज हैं जहां पर आप इसके माध्यम से एडमिशन ले सकते हैं, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दे दी जाएगी। यहां पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी बीएड स्पेशल एजुकेशन सत्र 2024-25 यहाँ पर, और जो कि आपका ये है उत्तर प्रदेश आपका फाफा माऊ प्रयागराज में आपका ये उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी है। तो आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन जो पंजीकरण आवेदन एवं शुल्क भुगतान का प्रारंभ तिथि, यानी कि जो आपके फॉर्म हैं वो 19 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं। 19 मार्च से आपके फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं ऑनलाइन पंजीकरण आवेदन एवं शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि, यानी कि आपका भैया 30 अप्रैल तक आपके फॉर्म जो हैं वो भरे जाएंगे, वो फिल किए जाएंगे। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं विलंब शुल्क सहित ऑनलाइन पंजीकरण, यानी कि अगर आप 30 तारीख तक अपना फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं तो भैया 1 मई 2024 तक अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए जो भी शुल्क होगी उसको ज़्यादा दे करके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें कोई भी अगर त्रुटि होगी, अगर मान लीजिए आपने फॉर्म भरा और फॉर्म में कोई भी त्रुटि हो गई तो भैया वो आप 11 मई से लेकर के 15 मई 2024 के बीच में इसको आप लोग अपनी त्रुटि को सही कर सकते हैं, त्रुटि में संशोधन कर सकते हैं। इसके बाद में जो भी विद्यालय वेबसाइट, जो भी विश्वविद्यालय वेबसाइट है, इसमें प्रवेश परीक्षा प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए जो भी आरंभ तिथि होगी वो 30 मई 2024 से, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए आप अपना 30 मई से आप अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। प्रवेश परीक्षा की जो तिथि रहेगी वो 15 जून रहेगी, यानी कि 15 जून को आपका जो है वो एग्ज़ाम कराया जाएगा। इसके बाद में जो परीक्षा है उसका प्रवेश परीक्षा का परिणाम जो है वो आपका 25 जून 2024 को जो है वो दे दिया जाता है। इसमें भैया परिवर्तन भी हो सकता है, ये डेटें जो रहती हैं वो बदल भी सकती हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। और जो प्रवेश है वो आपका जुलाई माह में लगभग 2-3 सप्ताह में आपका प्रवेश जो है, आपका एडमिशन जो है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। होता क्या है, जिसके भैया जितने ज़्यादा नंबर उतना ही भैया उसको कॉलेज लेने में आसानी रहती है, जल्दी कॉलेज मिल जाता है। उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। यहाँ पर देख लीजिए साफ साफ दिया गया है किन्हीं कारणों से अगर भी कोई भी मतलब परिवर्तन होता है तिथियों में तो उसको भैया वेबसाइट पर आपको बताया जाएगा, जो भी यूपीआरटीयू की वेबसाइट है वहाँ पर आपको बताया जाएगा। इसके बाद में जो कि आपके अध्ययन केंद्र हैं, सीटें आप देख सकते हैं 10 अध्ययन केंद्रों में भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा एनओसी के आधार पर जो भी आपके 50+5 EWS यानी कि 55 सीटें एक विद्यालय में आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर 10 जो हैं अध्ययन केंद्र आपके सामने जिनका नाम दिया गया है, एक आपका प्रयागराज में, ये भी आपका प्रयागराज में और ये भी आपका प्रयागराज में। इसके बाद नेहरू ग्राम भारती जो कि VI से है। इसके बाद में जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट, ये भी आपका VI से। KS मेमोरियल जो कि आपका रायबरेली में है, उत्तर प्रदेश में है। कल्याणम करोति जो कि आपका मथुरा में है, HI से। इसके बाद में जयनंद जो कि आपका IDD से है और ये आपके अयोध्या बीकापुर में है।
नेक्स्ट आपका माँ बलराजी सेवा संस्थान, ये आपका कहाँ है, मिर्ज़ापुर में है, उत्तर प्रदेश में। इसके बाद में हैंडीकैप डेवलपमेंट काउंसलिंग, तो ये आपका सिकंदरा आगरा में है, HI से। हाँ, तो ये आपके लिए ट्रेड भी दी गई हैं कि कहाँ पर कौन कौन से आपके संस्थान है जहाँ पर आप लोग अपना पेपर देने के बाद में अपना एडमिशन ले सकते हैं। उसकी जो प्रोसेस होती है वो आपको बताई जाएगी, लेकिन उसके पहले आपका पेपर होना ज़रूरी है। बीएड विशेष शिक्षा के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं पात्रता क्या होनी चाहिए। आपके पास 50% कम से कम आपके पास स्नातक होना चाहिए या परास्नातक होना चाहिए। और इसके बाद में आप यहाँ पर किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 2 विषयों के अंतर्गत स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो, यानी कि भैया आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है किसी भी विषय में, देख लीजिए जितने विषय दिए गए हैं, अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो भैया आप अपना एडमिशन यहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद में अर्हता क्या होगी, अर्हता प्रवेश परीक्षा तिथि को पूर्ण होनी चाहिए, यानी कि जब प्रवेश परीक्षा तिथि है उससे पहले, परामर्श तिथि है उससे पहले आपके पास सारी अर्हताएँ पूरी होनी चाहिए, यानी कि आपका सभी चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए। RCI द्वारा यानी कि जो भी कार्यक्रम की अवधि यहाँ पर दी गई है, तो यहाँ पर कार्यक्रम की अवधि यानी कि 4 सेमेस्टर, यहाँ पर न्यूनतम कम से कम 2 वर्ष, यानी कि 2 वर्षों में आपका ये जो कोर्स है वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी बैक लगी या कुछ भी हुई तो अधिकतम 4 वर्षों के अंतर आपका अपना ये जो डिग्री है इसको आपको पास करके समाप्त करना होगा। अगर आपने डीएड स्पेशल एजुकेशन या इसके समकक्ष कुछ भी नहीं कर रखा है तो भैया 2 वर्ष 6 महीने का आपका ये जो है डिग्री रहने वाली है, और अधिकतम 5 वर्षों तक, यानी कि एक बैक लगती है या कुछ भी होता है तो 5 वर्षों तक अपना आप लोग पेपर दे के पास हो सकते हो। साफ साफ दिया गया है। यानी कि इस साल जो बीएड आपका हो रहा है, कहने का मतलब ये है जो आपका ये बीएड हो रहा है ये कितने वर्षों का है, 2 वर्षों का है। अगर आपने डीएड किया है तो उसके बाद अगर आप बीएड कर रहे हैं, और अगर आपने डीएड स्पेशल एजुकेशन या इसके समकक्ष कुछ भी नहीं किया है तो ये बीएड आपका होगा 2.5 वर्ष, सॉरी हाँ 2.5 वर्ष का भी हम कह सकते हैं, या 2 वर्ष 6 माह का भी कह सकते हैं। तो इतना आपका अधिकतम आपके 5 सेमेस्टर होंगे, और ऐसे आपके कितने होंगे, 4 सेमेस्टर होंगे, यानी कि 6 माह में आपका 1 सेमेस्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं ऑनलाइन आवेदन के लिए। आप जो कि UPRTU की वेबसाइट है वहाँ पर जा कर के आप लोग देख सकते हैं। और फीस यहाँ पर दी गई है 1200 रुपये। अगर आपने विलम्ब किया, देरी की तो 1500 रुपये, वो भी OBC और जनरल के लिए। और इसके बाद में SC ST जो भी है आपका 900 रुपये। अगर आपने विलम्ब किया तो आपसे भी 1200 रुपये पड़ जाएंगे। और बीएड जो कार्यक्रम है इसकी जो फ़ीस है 20,000 रुपये है। 20,000 रुपये 1 साल की, 20,000 रुपये 20 के भैया कितने वर्ष का, 1 वर्ष का, 20,000 रुपये 1 वर्ष की, यानी कि 2 वर्षों में आपकी 40,000 रुपये। तो ये जो आपकी प्रथम प्रवेश शुल्क है ये भुगतान 20,000 रुपये बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से होगी। और बैंक ड्राफ्ट आपका वित्त अधिकारी उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज के नाम से बनेगा। और इसके बाद में आप इस वेबसाइट पर जाकर के अपना फॉर्म भर सकते हैं uprtou.ac.in पर। बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम स्पेशल एजुकेशन में जाकर के आपने ये सारे स्टेप दिए गए हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, ये चारों स्टेप आपके लिए दिए गए। पीडीएफ भैया, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मैं शेयर कर दूंगा, पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मैं शेयर कर दूंगा। वहाँ पर जाकर के आप लोग पीडीएफ को बहुत अच्छे से, जो कि ये स्टेप दिए गए हैं आपके कैसे कैसे आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है, ये आप लोग अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इतनी सारी जानकारियाँ थी जो आपको बता दी गई। और उसके बाद में कुछ बताया जा रहा है कि किस प्रकार से आपके पेपर में क्वेश्चंस आएंगे, ये सारी चीज़ें, कितने कितने नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे ये देख लीजिए। जनरल एबिलिटी के 50% वेटेज, अवेयरनेस 50% होगा, 40% आपका डिसेबल चाइल्ड से आएगा, साइकोलॉजी से आएगा। इसके बाद में 30% वेटेज आपका और सारे सब्जेक्ट्स होंगे, प्रथम खंड और द्वितीय खंड। इस प्रकार से आपका ये सारी चीज़ें द्वितीय खंड में आपको इस प्रकार से मिलेंगे। 2 पेपर आपके यहाँ पर एक ही दिन में देखने को मिल जाएंगे।
ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और इसके बाद में आपका जो प्रोग्राम स्ट्रक्चर है, पाठ्यक्रम का विवरण है कि आपके पास क्या क्या रहेगा। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, सेकंड सेमेस्टर में आपको ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ में, है ना। जो जिस हिसाब से, मान लीजिए आपके पास HI है तो आप HI का पढ़ोगे, IDD है तो आप IDD का पढ़ोगे, तो इस हिसाब से आपके ये सारे सब्जेक्ट जो हैं वो दिए गए हैं। तो जितने भी भाई बहन जो BEd स्पेशल एजुकेशन से करना चाहते हैं, भैया इस वर्ष भी आपका, अभी बीच में खबर आई थी कि भैया 4 वर्षों का होगा, लेकिन इस वर्ष भी आपका जो है वो 2 वर्ष का ही रहेगा। और अगर आपको करना है तो कर लीजिए। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम पर आपको PDF जो है वो शेयर कर दी जाएगी, एग्ज़ाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन। लगभग आपका 15K का परिवार वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ज्वाइन कर लीजिएगा उसको और PDF वहाँ से प्राप्त कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।